दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित। आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट करे थे, तो सिंपल सा उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या परेशानी आती है और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ड्राइविंग में। आपकी खुद की गाड़ी है, आपका कोई रिलेटिव आपको सिखा रहा है, किसी ड्राइविंग स्कूल में जाकर के सीख रहे हो, तो परेशानी तो आती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप देख सकते हो, आपको फ्रंट दिख रहा है, आप मेरे फुट मूवमेंट भी देख सकते हो। हर वीडियो में मैं फुट मूवमेंट लगाता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो फुट मूवमेंट को लेकर के, ठीक है। स्टीयरिंग तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाते हो। तो चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन पिक करते हैं चलते हुए भी, ठीक है। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा था कि हर बार गियर बदलते टाइम हमें बाइटिंग पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है क्या। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, कुछ कंडीशंस होती है, हर कंडीशन में आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ लो ये चीज़ का। देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, 3 गियर ऐसे हैं जिनमें आपको बाइटिंग पॉइंट का संभल कर इस्तेमाल करना है। सबसे पहला फर्स्ट गियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गियर में आप अपनी कार को उठाते हो, पिक करते हो, तो वहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करना है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि ये प्लेन रोड हो सकता है, अप हिल हो सकता है, डाउन हिल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या फिर ब्रेकर से आप निकाल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले हो गया। सेकेंड गियर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड गियर में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर के कंपेरिजन में ज़्यादा पावर होता है, जिसमें आपको स्मूथली गियर शिफ्टिंग करते हुए अपने एक्सीलेटर को प्रेस करना होता है बाइटिंग पॉइंट का ध्यान देते हुए। प्लस रिवर्स गियर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप शुरुआती दिनों में हो और जब आप गाड़ी चलाते हो तो होता क्या है आपसे रिवर्स नहीं होती है, या तो झटके से आगे बढ़ती है या फिर आप पूरा क्लच छोड़ देते हो जिससे गाड़ी बंद हो जाती है। अब वहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 3 गियर हैं सबसे मेन, इन तीनों गियरों में आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और किसी भी गियर में इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है, आप इजीली अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो बिना बाइटिंग पॉइंट को संभाले हुए, क्योंकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर में इतना पावर नहीं होता है, उसमें स्पीड होती है तो झटका भी कम लगता है, तो इतना कोई लोड नहीं रहता वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दोस्तों आपके पास एक प्रीमियम कार हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर स्मेल एकदम प्रीमियम आनी चाहिए, और उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इन्वॉल्व का कार्बन ब्लैक प्रीमियम कार परफ्यूम। इसकी फ्रेग्रेंस एकदम अमेजिंग है, जो आपकी कार के अंदर एक प्रीमियम सा फील देती है। और दोस्तों इसकी सबसे खास बात, ये जेल फॉर्म में है और स्पिल प्रूफ है। कम से कम 60 दिन तक आपकी कार के अंदर एकदम अमेजिंग वाली फीलिंग देता रहता है। और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें इस तरह की कैप आती है, इस कैप को आपको निकाल देना है, और इसके अंदर आप देख सकते हो ऐसा पेप्सी का नहीं आता है ओपन करने का, वो रहता है। इसको इस तरह से आप ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, देख सकते हो, और इसको आप ऐसे खींच दोगे, बस ये हो गया। और इसके अंदर आप देख सकते हो एकदम जेल फॉर्म में है, बहुत गजब की स्मेल है इसके। और ये जो कैप आती है ना, बस इसको आप लगा दो और पूरे 60 दिन तक आपकी कार के अंदर ये प्रीमियम वाली फीलिंग देने लगेगा। एक बार जरूर ट्राई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए और 10% का डिस्काउंट कूपन कोड भी भाई ने दिया है, विच इज ड्राइव सेंस। इस्तेमाल करें और किसी भी प्रोडक्ट पर आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मैंने एक आरपीएम वाला वीडियो बनाया था कि सर आरपीएम क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो आरपीएम का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन किस चीज़ का, आपका जो इंजन होता है ना, उसके अंदर पिस्टन्स होते हैं, पिस्टन से लगी हुई एक पिस्टन रॉड होती है और वो कनेक्टर होती है आपकी क्रैंक शाफ्ट से। मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकली में जा रहा हूँ, आपको खैर इतना जाने की ज़रूरत नहीं, आप बस ये समझ लो एक क्रैंक शाफ्ट होती है, वो इस तरह की होती है, उसमें अलग अलग होल्स बने हुए होते हैं ऐसे ऊपर नीचे। अब वो घूमते हैं, अब उनके घूमने की क्षमता जो होती है ना, उसको हम आरपीएम में काउंट करते हैं, मतलब 1 मिनट में कितना राउंड वो घूम रही है। इम्पोर्टेंस दोस्तों यही है कि आप जब भी अपनी गाड़ी चलाते हो तो फ़ायदा आपको आरपीएम को नॉर्मल रखने का ये होता है कि आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देती है, परफॉर्मेंस अच्छा देती है, प्लस आपकी गाड़ी लो मेंटेनेंस रहती है, मतलब लो कॉस्ट होता है उसका मेंटेनेंस का, क्योंकि ज़्यादा आरपीएम पे आप गाड़ी नहीं चला रहे हो तो इतना लोड नहीं होता है। आप इंजन पे भी आप लोड नहीं दे रहे हो तो उसका मेंटेनेंस भी लो रहेगा। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं आरपीएम को ध्यान में रखते हो गाड़ी चला के। इनिशियली स्टेज में हो तो आरपीएम का ध्यान रखो, फिर धीरे धीरे से आपको आदत हो जाती है कि मुझे कब गियर चेंज करना है, कितने आरपीएम पे अपनी जनरली गाड़ी चलाना है, तो उससे फ़ायदा बहुत हो जाता है। आरपीएम का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, इसलिए आजकल की गाड़ियों में आरपीएम या फिर टेकोमीटर आप बोल सकते हो वो दिया जाता है।
और जिन गाड़ियों में आरपीएम नहीं होता है वो इंजन के आवाज़ से समझ सकते हैं कि मुझे गियर अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है। सिंपल सा फंडा है आरपीएम मैचिंग का, बस यही है कि बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी ड्राइविंग में। अब दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन था, हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा था, उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी ड्राइविंग में। उनका कहना है कि सर हम चश्मा पहन के गाड़ी चला सकते हैं क्या? तो देखो कोई बुराई नहीं है, मैं खुद चश्मा पहन के गाड़ी चलाता हूँ। आपकी आई जो क्लैरिटी होती ना वो सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका विजन। अब चाहे चश्मा पहने या मत पहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप चश्मा पहन के गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन पड़ता है, डबल ग्लास हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आदत हो जाती है। अगर आपको चश्मा है तो आप ऐसा तो है नहीं कि ड्राइविंग नहीं करोगे, ड्राइविंग छोड़ दोगे, ड्राइविंग तो करना पड़ेगी आपको, ज़रूरत है तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकता है दिक्कत आती हो, लेकिन मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को काफ़ी टाइम से चश्मा लगा है और मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आई अभी तक, ईज़िली मैं चला लेता हूँ गाड़ी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र का है, उन्होंने पूछा था हाफ गियर में हम एक्सीलेटर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो ये भी एक रेयर कंडीशन होती है, हर कंडीशन में हाफ क्लच में हमें एक्सीलेटर नहीं देना होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। पहली चीज़ तो ये समझ लो हाफ गियर हमारी इंजन को नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन यार देखो होता है ना कि ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ना चाहकर भी गलत चीज़ें करना पड़ती है, जैसे कि हाफ क्लच यूज़। अब हाफ क्लच यूज़ दोस्तों आप जनरली कब इस्तेमाल करते हो वो समझो। हाफ क्लच का यूज़ आप जनरली इस्तेमाल करते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या फिर ऐसा रोड जो थोड़ा अपहिल पर हो, ट्रैफिक है, रुक रुक के चल रहा है, आपकी स्पीड बहुत कम है, फर्स्ट गियर की जो नॉमिनल स्पीड होती है उससे भी कम है, तो वहाँ पे आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप एक्सीलेटर नहीं दोगे, ये भी है एक पॉइंट उसमें। दूसरी चीज़ आपको एक्सीलेटर कब देना होता है, जैसे कि आप फर्स्ट गियर में हो। अब ये तो होता क्या है, कुछ कंडीशन आपकी फंस जाती है, उस कंडीशन में ही आपको एक्सीलेटर देना होता है हाफ क्लच में। जैसे कि आप सेकंड गियर में हो, आप चल रहे हो, आप फर्स्ट गियर में नहीं आ सकते, लेकिन आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है सेकंड गियर में। हाफ क्लच के साथ साथ आपकी स्पीड भी कम है, प्लस आपको ज़्यादा पावर चाहिए, वहाँ पे आपको एक्सीलेटर देना ही पड़ेगा। हालांकि मैं बता दूँ आपको कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके इंजन पर, लेकिन क्या करें, सिचुएशन में अगर आपको निकलना है तो आपको इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाफ क्लच के नुकसान क्या क्या हैं। तो देखो हाफ क्लच के कई सारे नुकसान हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करना होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्लच हाफ यूज़ करोगे उतनी जल्दी आपकी क्लच प्लेट उड़ेगी, ये चीज़ समझ लो, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल सा फंडा। और दूसरी चीज़ इंजन पे नेगेटिव इम्पैक्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर हम फिफ्थ से डायरेक्ट सेकेंड गियर में आ सकते हैं क्या। तो दोस्तों इसका मैं देखो आपको लाइव प्रैक्टिकल बताता हूँ, है ना। फोर्थ गियर में आ गया दोस्तों मैं, अभी स्पीड उतनी नहीं है, फिफ्थ गियर। ठीक है, अब मैं सेकेंड गियर में आने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है, स्पीड। एक्सीलेटर से पैर में हटा लेता हूँ। अब मुझे अब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 40 की स्पीड आ गया, फिफ्थ गियर पे ही हूँ मैं, अभी डाउन नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा और हम डाउन जाने की कोशिश करते हैं। मैं आ गया, अभी फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ, अभी 40 टच चल रहा हूँ मैं। अब देखो मेरी फिफ्थ गियर की टॉप स्पीड है 40 बिना एक्सीलेटर के। अब 40 की स्पीड पे मैं सेकंड गियर में आऊँगा तो मेरी गाड़ी में झटका लगेगा। करके बताता हूँ मैं, ये देखो झटका लगा, स्पीड कम हुई, आरपीएम हाई हो गए। तो दोस्तों अगर स्मूथ आपको डाउनशिफ्ट करनी है फिफ्थ से, तो आप सेकेंड गियर में नहीं आ सकते। आ सकते हो आरपीएम मैच करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मूथ शिफ्टिंग नहीं कहलाएगी वो, समझ रहे बात को, आपको झटका लगेगा। अगर आपको फिफ्थ से डाउनशिफ्ट करना है तो आप थर्ड में आ सकते हो, क्योंकि आपने देखा फिफ्थ गियर की टॉप स्पीड कितनी थी, 40 बिना एक्सीलरेटर के। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लाइव प्रैक्टिकल आपने देखा कि फिफ्थ से आप सेकंड में आ तो सकते हो, लेकिन झटका लगेगा। आपको थर्ड में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक गियर
मतलब स्किप कर सकते हो। हाँ, हालांकि आप फोर्थ में हो, फोर्थ की टॉप स्पीड होती है 25 के आसपास, 30 के आसपास, तो वहाँ पे आप और डाउन करोगे ब्रेक ले करके तो आप आ सकते हो सेकेंड गियर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आपका इंजन लैगिंग ना करे। कई लोगों ने मेरे वीडियोस पर कमेंट करा है, मैं तो 1 हफ्ते में ड्राइविंग सीख दिया, आप 6 महीने की बात कर रहे हो। नो डाउट, आप ड्राइविंग तो 24 घंटे में सीख जाओगे, लेकिन आप उसी कंडीशन में आप हाईवे पे निकल जाओ, किसी ट्रैफिक में निकल जाओ, नहीं संभाल पाओगे आपको, क्योंकि 1 हफ्ते में क्या सीखे हो आप? सिर्फ आपके मूवमेंट्स समझना सीखे हो, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना हर अलग अलग सिचुएशन में वो आप नहीं कर पाओगे, आप वहाँ फेल हो जाओगे। तो आई होप आपके वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन के आंसर काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।